बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से हैं। मुझे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। चलें जी, आप भी देख रहे होंगे कि जी सिखर दोपहर किधर निकलने लगे हैं। तो जी हम जा रहे हैं ताइफ। अगर आपका भी प्रोग्राम है जाने का तो जल्दी करें, सामान रखते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। चलें जी, सामान रखा गया गाड़ी में, अब निकले हैं। और जी तकरीबन 2 से ढाई घंटे का सफ़र है। बाहर से जाने की बजाय हमने सोचा क्यों ना मक्का मुकरमा में से होके जाएं। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि अगर आप हदूद हरम में नमाज़ पढ़ लें। तो जी ज़ोहर की नमाज़ जो है वो हमने हदूद हरम में अदा की है और इसके बाद ये आगे फिर ताइफ के लिए निकले। और ये अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, एहसान है कि अब मस्जिदें भी खुली हैं। जो रौनकें थी हरम की वो भी दोबारा से लौट आई हैं। और जी ये देखें जी हम हदूद हरम में एंटर हो गए हैं। और इस दफ़ा इतना देख के दिल खुश हुआ है कि अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है। 2 साल बाद हरम की रौनकें लौट आई हैं। लोग पहले की तरह निकल रहे हैं बाहर, एक दूसरे से जो है वो खौफ नहीं खाते। तो अल्लाह करे ऐसा ही रहे, अल्लाह ताला हमारा ईमान मजबूत करे। तो चलें जी, ये देखें जी, ये रियल जो जब देखते होते थे ना पहले टीवी में या किसी भी वीडियो में, तो सोचते होते थे पता नहीं कब मौका मिलेगा आने का, कब हम देखेंगे। बस अल्लाह पाक का करम है। तो ये देखें जी हमने ज़ोर की नमाज़ अदा कर ली। और मस्जिद इतनी माशाल्लाह साफ़ सुथरी थी और इतनी पुरसुकून थी ना कि बाहर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। ये देखिए अब मस्जिदें सारी खुली हैं। पहले तो ये था कि मस्जिदें भी बंद होती थी, पानी तक रखना बंद कर दिया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मस्जिदें भी खुली हैं, पानी भी रखा हुआ है। और मैंने भी सोचा प्यास तो लगी हुई है, और बाहर की गर्मी का सोच के ही और प्यास लग गई थी कि फिर से गाड़ी गर्म होगी। और इतनी गर्मी है बाहर, जद्दे वाली साइड पे तो गर्मी ही थी, मक्का में भी ज़रा मौसम गर्म ही था। ये है कि ताइफ का मौसम जो था वो बहुत खुशगवार सा था, इसीलिए हम लोग ताइफ के लिए निकले थे क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब आउटिंग जो होनी है और मौसम भी ज़रा अच्छा हो जाए। मगरिब के बाद तो थोड़ी थोड़ी ठंड जो है वो फील होना शुरू हो जाती है। तो चलें जी, बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं फिर आगे सफ़र की तरफ। फिर आगे साथ साथ आपको ताइफ के बारे में बताते जाएंगे। तो ये जी आप देख रहे हैं कि वो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है और वो उसी पहाड़ पे हमने जाना है। तो समझे जी ताइफ आ गया। और मैंने इसको ना जूम करने की कोशिश की थी क्योंकि अभी कई दफ़ा ताइफ गए हैं तो वहाँ ना हमने एक निशानी रखी हुई है कि ऊपर ना वो पानी वाली वाइट टैंकी है वो नज़र आती है, और वो जी है वो ताइफ है। लेकिन इतना आसान नहीं है वहाँ जाना। तकरीबन 55 किलोमीटर का रास्ता होता है, जो जाते जाते जो है फुल अटेंशन से आपको ड्राइव करनी पड़ती है। और गाड़ी की भी बस हो जाती है और ऑलमोस्ट जो है ना वो आपकी भी बस हो जाती है क्योंकि कानों को कुछ होने लग जाता है। तो ये देखें जी हम गोल गोल घूमेंगे और जी हम जब तक पहाड़ चढ़ेंगे और फिर बस जी ताइफ आ जाना है। केबल कार की सहूलत भी है, लोग केबल कार से भी जाते हैं, लेकिन जो गाड़ी का मज़ा है वो अपना ही है कि जहाँ दिल किया रोक लिया, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं। साथ साथ आपको पूरे सफ़र में केबल कार नज़र आती रहेगी, जा रही है आ रही है। एक तो ईद की वजह से काफ़ी रश था, ज़ाहिर बात है लोग बाहर निकले हुए थे आउटिंग के लिए। तो ये देखें साइडों पे बिल्कुल पहाड़ है, ग्रीनरी है, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। अब ये कि अगर पाकिस्तान से कोई बंदा आए या कोई इधर ग्रीनरी मतलब जहाँ सरसब्ज़ाई है जिस मुल्क में, उसको आप कहें जी ये देखो ताइफ की ग्रीनरी देखो, तो उसने कहा अच्छा ग्रीनरी है। लेकिन जद्दा की निस्बत बहुत अच्छा है। ताइफ के अनार जो है वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत मीठे होते हैं और बहुत मशहूर है। और आजकल तो फ्रेश गाजरें थी। पहले जब सारी फैमिलीज़ हमारी रिलेटिव्स जो थे सारी फैमिलीज़ इधर होती थी तो जाते थे, तो पूरा वो बारबेक्यू प्लान होता था और वहाँ जाके बच्चे भी बड़े खुश होते थे। लेकिन इस दफ़ा तो मतलब कोई बारबेक्यू का प्लान नहीं था क्योंकि अब सारे लोग तकरीबन चले गए हैं, फैमिलीज़ की सारी उधर ही हैं। और मेरे ख्याल में जानने वालों की कोई एक आध फैमिली इधर होगी तो होगी, अदरवाइज़ कोई नहीं है, या फिर हम लोग रहते हैं। तो हमारा था बस ये कि वहाँ जाके चाय पियेंगे। वहाँ जाके जो लकड़ियों पे चाय बना के पीने का मज़ा आता है वो उसका टेस्ट जो है वो कहीं नहीं है। ईद की छुट्टियाँ थी तो काफ़ी रौनक थी माशाल्लाह, काफ़ी पाकिस्तानी भाई निकले हुए थे और दूसरे भी फैमिलीज़ बाहर थी। तो चलें जी हम लोग ज़रा तेज़ जा रहे हैं कि जल्दी पहुँच जाएँ और जल्दी से जाके बैठें खुली हवा में और खाएं पिएँ और मौजें करें। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत स्पीड भी मेरे ख्याल में 80 की होती है। तो ये जो है ना यहाँ से आपको आइडिया होगा कि हम लोग कितना ऊपर आ गए हैं। यहाँ ज़रा गाड़ी पार्क करके आपको दिखाते हैं, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। यहाँ भी काफ़ी लोग रुके हुए थे देखने के लिए जो सीन मैंने आपको दिखाना है। तो देखते हैं पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती। अगर मिल गई तो इंशाल्लाह ज़रूर रुकेंगे, अदरवाइज़ निकल जाएंगे आ गई, क्योंकि चलते रोड पे तो गाड़ी नहीं रोक सकते। लेकिन फिर भी ये हुआ कि मिल ही गई पार्किंग। 1-2 मिनट के रुके हैं फिर हम लोग, फिर आगे निकल पड़े हैं। तो ये देखें गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा खड़ी हैं और ये आदमी तो अंदर वाली साइड पे भी गए हुए थे।
लेकिन मैंने तो अंदर नहीं जाना मुनासिब समझा। और ये देखे नीचे का देख के अंदाज़ा होता है कि अच्छा जी हम लोग इतना ऊपर आ गए हैं, पहाड़ों के बीच में रोड है और अभी ये कितनी हाइट पे हम लोग हैं कि जो गाड़ियाँ इतनी छोटी छोटी लग रही हैं। और ये आगे जी फिर पहाड़ या पहाड़ों के अंदर इतना रास्ता ज़बरदस्त सा बना हुआ है। टेक्नोलॉजी के साथ सारा कुछ जो है वो आसान हो गया। ज़रा नीचे से फिर से आपको एक दफ़ा व्यू दिखाती हूँ। अंदर मैंने जाना मुनासिब नहीं समझा, तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा सीन है। तो ये जी काफ़ी रास्ता हमारा कवर हो चुका है। आप तो ये समझे कि हम लोग जी ताइफ पहुँच ही चुके हैं। तो चलें जी बैठते हैं गाड़ी में, फिर चलते हैं आगे। में 2 पहाड़ियाँ मशहूर हैं, हुदा और शिफा। हुदा पहाड़ियों में सारे रेस्टोरेंट पार्क्स वगैरह हैं, और जो शिफा वाली है पहाड़ी वो सबसे हाइट पे है, और वहाँ से जो है वो सारा ताइफ जो है वो नज़र आता है। तो जी हम पहले हुदा वाली साइड पर जाएंगे, वहाँ देखते हैं खाना शाना खाएंगे, और उसके बाद शिफा वाली पहाड़ी पे जाके आपको सारा व्यू दिखाते हैं। तो ये जी मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे केबल कार हमारे साथ साथ ही रहेगी, कोई आ रही होगी तो कोई जा रही होगी। तो जी ये आपके दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये जी ताइफ की मंडी है। फ्रेश सब्जियां फ्रूट वगैरह आपने लेने हो। हमारा तो ये था कि अगर लेने होंगे तो वापसी पे लेंगे, इसलिए हम आगे चले गए। तो ये ग्रीनरी जो मैं जिक्र कर रही थी कि जी ग्रीनरी है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। कुछ वो अनारों के बाग हैं, उस साइड पे हमसे जाया नहीं गया। ये जी हम लोग खाना तो हमें कोई ख़ास मिला नहीं था क्योंकि टाइम असर का हो गया था, और जो हम लोग चाह रहे थे वो मिला नहीं था। तो हमने सोचा चलें जी जाके पहाड़ी पे बैठते हैं, थोड़ा टाइम गुजारते हैं, खाने का सीन जो है वो बाद में देखा जाएगा। तो ये चटाई वगैरह बिछा ली है, और हम साथ में लूडो लेके गए हुए थे। लूडो खेल के बहुत मज़ा आया, हमने 2-3 बारियाँ लगाईं। और जो हमारी खप थी ना लूडो की वजह से, वो एक पाकिस्तानी भाई थे, उसको लगा होगा अच्छा ये इनके पास लूडो है, मैं लेके आता हूँ। वो ऊपर से कहते जी लूडो दे दें हमें थोड़ी देर के लिए, जब आप लोगों ने वापस जाना होगा तो हमसे ले जाइएगा। तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि जो हम लोग खेलते हुए कितना शोर कर रहे थे, कितनी खप थी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको नीचे का व्यू दिखाती हूँ। थोड़ा एहतियात से वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि फैमिलीज़ भी थी, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, तो इस तरह अच्छा नहीं लगता। यहाँ भी एक फैमिली नीचे बैठी हुई थी, तो मैंने कोशिश की कि थोड़ा जूम करके, मतलब हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, वो भी एक साइड पर रहे और आपको भी थोड़ा सा दिखा दें। क्योंकि असर के बाद जो है वो पार्क लाइट्स भी ऑन हो गई थी क्योंकि ईद का रश था, और वैसे भी नीचे वाला जो सारा व्यू था वो भी बहुत ज़बरदस्त हो गया था। हवा भी बहुत ज़बरदस्ती चल रही थी। लेकिन बस ये था कि यहाँ पे चाय का कोई सीन नहीं बना, ना तो यहाँ कोई बारबेक्यू कर रहा था। फिर मैं याद आ रहा था कि जब यहाँ आते थे बैठते थे तो पहले काम ही शुरू होता था बारबेक्यू से, कि जी चलो जी जलाओ अंगीठी और जी लग पड़ो। ये जी देखें नीचे का व्यू जो है वो कितना ज़बरदस्त है। तो मुझे तो बस जी चाय की पड़ी हुई थी कि जैसे भी है जल्दी से चाय बने। फिर हम थोड़ा नीचे आए हैं तो हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ आग जलाएँ। बाय चांस हमें ये जो तकरीबन जली हुई आग ही मिल गई। इसको थोड़ा सा हमने अपने हिसाब से सेट किया और हमने जो है वो चाय रख दी है। और चाय रखने के बाद बैठे बैठे ही हमने चेक किया कि चलें जी दिन हम रवरा ज़ियारत का टाइम लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो था वो ना हमें ज़ियारत का टाइम मिल गया। जो हमारा रुकने का प्रोग्राम था ना वो सारा कैंसिल हो गया। हमने सोचा अब यहाँ से चाय वगैरह पीने के बाद घर जाते हैं, रात को रेस्ट करेंगे, मतलब रात या सुबह जितने बजे भी, आधी की रात तकरीबन हम लोग पहुँचे थे। सुबह जो है फ़्रेश होकर फिर दीना मनव्वरा के लिए निकलेंगे। तो चाय की तरफ देख के एक दफ़ा थोड़ी सी जान सी आई थी, ओहो फाइनली जो है चाय मिल गई है। मुझे सारे कहते छोड़ो चाय नहीं बन रही है अब यहाँ। ये देखें सीन देखें आप कितना ज़बरदस्त है, पहाड़ों के बीच में चूल्हा बना के हम लोग चाय पी रहे थे। टेस्ट तो कॉफ़ी का अपनी जगह, लेकिन ये वाला सीन और ये वाला जो मज़ा था वो किसी मतलब कॉफ़ी में नहीं आने वाला था। फाइनली लगता था कि जो मेरा जो टारगेट था कि जी यहाँ आके ऐसे चाय बना के पीनी है जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। हमारी चाय तकरीबन बन चुकी है, अब चाय पियेंगे और इसके बाद जो हम लोग वापस निकले हैं। और तकरीबन 11 बजे जो है हम लोग घर पहुंच गए थे। वापसी का रास्ता तो मैंने सो के गुजारा। और जी अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी टाइम रहे हम लोग बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।